This Lalan Top video is presented by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रमन गंगाखेडकर कुछ महीनों पहले ही सेवा से रिटायर हुए। इस समय जब देश में कोरोना के दूसरे और तीसरे वेव की बात हो रही है, उसी समय गृह मंत्रालय ने राज्यों को नाइट कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लगाने की अनुमति दे दी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग रहा है। इस पर इंडिया टुडे के पत्रकार साहिल जोशी से बातचीत में गंगाखेडकर ने बताया, हमने देश में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया था, चीन ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन अब हम टुकड़ों में लॉकडाउन लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब पहले जैसा कंप्लीट और सख्त लॉकडाउन लगेगा। किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को अगर हल्के फुल्के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो घर पर रहे, अगर वो सारे कायदे कानूनों का पालन करे तो ये ज्यादा अच्छा है। नाइट कर्फ्यू के सवाल पर गंगाखेडकर ने कहा, हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू से कोरोना का फैलाव ना रुके, लेकिन लोग इससे ये समझ सकते हैं कि हमें अपनी जीवन शैली बदलने की जरूरत है। कंप्लीट लॉकडाउन लगाने से हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब चूंकि बहुत सारी कोरोना वैक्सीन अपने आखिरी चरण में है, तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भारत के लिए कौन सी वैक्सीन मुफीद होगी। इन पर जवाब देते हुए गंगाखेडकर ने कहा, भारत के लिए वही वैक्सीन कारगर साबित होगी जिन्हें आम फ्रिज के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। अब चूंकि वैक्सीन को महीने में 2 बार लगाया जाना है, तो ज्यादा महत्ता उस वैक्सीन की होगी जिसका लोकल स्तर पर निर्माण हो रहा हो। ऐसे में हमारे लिए सबसे जरूरी एस्ट्राजेनेका, कैमिला, भारत बायोटेक और रूस की स्पुतनिक वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरी होगी। भारत में बन रही वैक्सीन ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मुझे भरोसा है कि सबका अध्ययन करने के बाद भारत सरकार वैक्सीन लगाने के लिए अपनी परमिशन देगी। इसके साथ ही गंगाखेडकर ने यह भी बताया कि वैक्सीन के 2 डोज लगाना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा, 2 डोज दिए जाने के बारे में मेरा सोचना है, अगर किसी में एंटीबॉडी नहीं है या गिर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इन्फेक्शन होने का खतरा है। आपका शरीर जानता है कि फला वायरस से कैसे लड़ना है। जो लोग आज से 10 साल पहले सार्स से अफेक्ट हुए थे, उनकी बॉडी को आज भी पता है कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी कैसे बनानी है, तो वो कम रिस्क पर हैं। दोबारा इन्फेक्शन होना इतना भी आम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि वैक्सीन की ज्यादा मात्रा जरूरी होगी। गंगाखेडकर ने इस बातचीत में कोरोना के दूसरे और तीसरे वेव के आने के सवाल पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा, इन देशों में लोगों के भर्ती होने की दर बड़ी है, हमें वहां से सीख लेनी चाहिए। मास्क पहनना बहुत जरूरी है, हाथ धोना, दूरी बनाना भी बहुत जरूरी है। बस नियम और कानून का पालन कर लें तो इस रोग से बचा जा सकता है। इसके साथ ही गंगाखेडकर ने यह भी कहा कि मास्क पहनने की आदत डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई दूसरा वायरस आएगा। तो वैक्सीन सफलतापूर्वक लगाए जाने के बाद भी आपको मास्क लगाना चाहिए, इससे आपका कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी सिद्धांत ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।